भाइयों बहनों, जब व्यक्ति अपना विवेक खो देता है तो किस तरह से वह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। इसी संबंध में एक प्रसंग सुनाता हूँ। संतान लाभ की कामना हेतु आतुर व्यक्ति विवेक खो बैठता है। अंततः वह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी दे मारता है। एक बार की बात है, ब्रह्म संध्या कर आचार्य ज्योतिपाद उठे ही थे कि आत्मदेव ने उनके चरण पकड़ लिए। वह अत्यंत दीन शब्दों में बोला, आचार्य प्रवर, एक संतान की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आचार्य ने कहा, आत्मदेव, संतान से सुख की आशा करना व्यर्थ है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है। पूर्व जन्म की कृपणता का पाप ही तुम्हारे लिए इस दुर्योग का कारण बना है। आत्मदेव की समझ में यह बात नहीं आई, सो उसने कहा, महात्मन, या तो आज मैं आपसे पुत्र लेकर लौटूंगा या आत्मदाह करूंगा। ज्योतिपाद ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए किसी और का पुण्य छीनना पड़ेगा। पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, परंतु तुम्हारी इच्छा परमात्मा पूर्ण करें। लो, यह फल अपनी भार्या को खिला देना। साथ ही साथ 1 वर्ष तक नितांत पवित्र रहकर नित्य कुछ दान करें। आत्मदेव महर्षि के रहस्यमय वचन सुनकर कुछ समझ न सका तथा वह फल उसने अपनी पत्नी धुंधली को देकर सारी बातें समझा दी। धुंधली ने सोचा कि पवित्रता तो उससे बनना पड़ेगी और अपनी संपत्ति औरों को क्यों दान करूं। उसने वह फल गाय को खिला दिया और समय पर अपनी बहन का पुत्र गोद लेकर घोषणा कर दी कि उसके पुत्र रत्न हुआ है। पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। कालांतर में वह बहुत दुराचारी निकला। धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति मांस, मदिरा, जुआ, वैश्यावृत्ति में नष्ट कर दी। माता पिता कुड़कर मर गए। धुंधकारी भी असमयी काल कबलित हो गया। इससे तो अच्छा है कि समस्त विश्व को अपना परिवार मानकर उसके समग्र विकास में स्वयं को नियोजित कर दिया जाए।